आधुनिक ओडिशार निर्माण नहीं मानस मंथन अवसर कनक न्यूजर ओडिशा निर्माण कनक्लेव 2021 वर्चुआल माध्यम स्वतंत्र कार्यक्रम में सामिल होती योगगुरु बाबा रामदेव। ओडिशावासी को प्रणाम जनाई निजर आभिमुख्य स्पष्ट कर बाबा रामदेव कहते आत्मनिर्भरशील होगापी शारीरिक सुस्थता जरूरी और शारीरिक सुस्थता जोग जरूरी। जोग और आयुर्वेद को सारा विश्व में स्वतंत्र परिचय देथिबा बाबा रामदेव कहते प्रचार ही विस्तार माध्यम। ए अवसर में कंधमाल हलदी और कोरापुट कॉफीर प्रचार करेंगे कि बोली प्रश्न करा उत्तर में बाबा कहते ओडिशा पई बिना स्वार्थ से काम करने राजी। सरकार चाहिए प्राकृतिक उत्पाद प्रचार पई से ब्रांड आंबासाडर बनवारे असुविधा नहीं। राज्य और देशर स्वार्थ तांको पई प्राथमिकता बोली कहते जोगगुरु बाबा रामदेव। सस्टेनेबिलिटी जो भी आत्मनिर्भरता के ये 1 2 3 बहुत से इंटरव्यूज में आपने भी कहा था कि अगर आपको कभी ये बोला जाए या रिक्वेस्ट किया जाए देसी उत्पादों के लिए आप भी प्रचार करेंगे। हमारे पास कंधमाल का हल्दी है, प्योरली ऑर्गेनिक है, कोरापुट का कॉफ़ी है। अगर सरकारी स्तर पर आपको रिक्वेस्ट किया जाए तो क्या आप इन सब सामान के लिए, उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? जिसमें ओडिशा की आत्मनिर्भरता सन्निहित है, जिसमें राष्ट्र की आत्मनिर्भरता है, उसमें मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहा हूं, वहां मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हूं। पिछले दिनों क्योंकि मैं ज्यादा व्यस्त था, फिर हमारे आदरणीय श्री पटनायक साहब का जो है, क्योंकि नवीन पटनायक साहब से हमारा बहुत गहरा प्रेम है, आपको भी पता है, तो उन्होंने भी मेरे से कहा था कि एक ओडिशा में पतंजलि की संस्थान भी बनाई जाए, पतंजलि योगपीठ या पतंजलि वेलनेस का, जिससे कि ओडिशा के लोगों को लाभ हो। यहाँ मतलब जो है भुवनेश्वर के करीब या हमारी पूरी जगन्नाथपुरी तो भगवान जगन्नाथ का एक बहुत दिव्य धाम है। तो ओडिशा में पतंजलि योगपीठ बनाने से लेकर के पतंजलि वेलनेस जो कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो हमारी सनातन जो मूल्य जीवन पद्धति उसके आधार पर, और उड़ीसा के ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग जो भी सांस्कृतिक वहां के प्रतीक हैं और वहां की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी रामदेव कुछ भी योगदान कर सकता है, तो मैं वह बिना किसी स्वार्थ के ऑर्डिनरी सब कामों को करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। स्वस्तिका। धन्यवाद बाबा जी। शायद से हम ये सोच सकते हैं कि आगे चलकर आप हमारे इस राज्य में जो हल्दी के बारे में या कॉफ़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका भी प्रचार प्रसार करेंगे। ये मौका हम सबको भी मिलेगा। जहां हम आत्मनिर्भर होने के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है तो कि आप हर एक उस इंसान के लिए एक उदाहरण है जो खुद से कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। पहले मेरे पास में पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े होते नहीं थे। आज मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही रहता हूं। यहाँ बहुत ठंड है और उसी में भी ऐसे ही बैठता हूं तो पहले मुझे पास कपड़े भी नहीं थे, अब मुझे जरूरत नहीं है। पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मुझे जरूरत नहीं है। आज जो भी मेरे पास वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, सब इस देश के लिए है। मैंने 1 रुपए भी कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं किया, बैंक अकाउंट खोला ही नहीं और 1 इंच जमीन नहीं ली है। लेकिन एक अनपढ़ माँ बाप के घर से आकर के सरकारी स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके जो लोग बोलते थे ये गांव वाले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये गुरुकुल वाले हैं, ये संस्कृत पढ़े हुए हैं, ये हिंदी पढ़े हुए, कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं, अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने गांव देहात, अपनी मूल संस्कृति को लेकर के आप समृद्धि के शिखर चढ़ सकते हो। बस उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है।